हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार विथ अनु रीजनिंग 283 में। तो हम एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं रेगुलर, उसका आज है 8 नंबर। इसके पहले 7 दे दिए, ठीक है। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप लोग बना लीजिएगा। और जो न्यू है जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमको भी मोटिवेट हो सकें। ओके, तो देखिए सारा क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, सारा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आया हुआ है और आने का संभावना है, ठीक है। तो बिहार एसएससी में एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगी। डिजिट हो सकता है कि चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी पैटर्न पर रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। 1 में क्या कह रहा है, 63 और ये यहाँ पर है, और 14 है, 42 है, यानी 63, 14, 42। 63 को क्या किया है कि 14 आया है, उसी जैसे मैंने इसको किया है उसी अनुसार इसको ये वाली आया है। तो इस 42 है, मैंने 42 है, इसको भी वही करेगा तो यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो 63 को हम अगर हम मैंने 6 और 3 अगर अलग अलग हम लिखेंगे तो 6 गुना 3 छठिया 18, 18 माइनस 4, ठीक है। तो आ जाएगा वो 14। देख रहे हैं, अभी मैंने देखते हैं, क्योंकि रीजनिंग आप लोग यहाँ पर रट के नहीं बनाया जाता। आप लोग भी सोचिएगा कि हाँ 1-2 तरह से आप सोचबे करिएगा, उसके बाद ही बनेगा। कभी कभी है कि डायरेक्ट बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, 4 2 को क्या किया था, यहाँ पर दोनों को गुना किया था, 4 दूनी 8 और 8 माइनस 4 किए थे तो 4 आएगा। 4 है ऑप्शन में, नहीं है, यानी ये वाली रूल फॉलो नहीं करेगा। तो कौन सा रूल फॉलो करेगा देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, देखिए 6 को, ये 6 ना, 6 के स्क्वायर तो कितना आएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, ठीक है। और 3 का स्क्वायर कितना आता है, 3 3 9, और 36 माइनस 9 बराबर कितना आता है, 27 आता है ना, 27। और 27 को 2 गुना 7 लिख सकते हैं, तो यानी 14। समझ में आया। देखिए क्या किया था, 6 के स्क्वायर बराबर 36 और 3 के स्क्वायर बराबर 9, तो 36 माइनस 9 बराबर 27 और दोनों को गुना करने पर क्या आया, 14 आया। तो उसी प्रकार जो रूल इसमें फॉलो करेगा वही रूल इसमें फॉलो करेगा। तो क्या किए थे, पहले करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर दोनों को माइनस किए थे तो 14 में से 4 गया तो कितना बचा, 12। अब 12 को हम गुना करेंगे, 1 गुना 2 बराबर कितना आया, 2 है ऑप्शन में, हाँ डी में है, ठीक है। आई होप आप समझ गए। फिर से बता दें, पहले क्या किया गया था, 6 के स्क्वायर बराबर 36, 3 के स्क्वायर बराबर 9, दोनों को माइनस करने पर हमारा आया 27। 27 को 2 गुना 7 हम लिख सकते हैं, तो 14 आया, जो कि क्वेश्चन में 14 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4 2 को हम क्या किए, 4 का स्क्वायर बराबर 16, 2 का स्क्वायर बराबर 4, दोनों को माइनस करने पर हमारा आया 12। 12 को हम 1 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 2 है ऑप्शन में, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। आई होप क्या समझ गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या कहा गया, 66, 36, 18। तो इसको क्या किया गया है, पीछे से अगर हम चलेंगे, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, ये तो नहीं होगा। देखिए क्या किया गया, देखिए 66 है ना, यहाँ पे 6 गुना 6 कितना, 6 गुना 6, 6 गुना 6 को क्या किया, 36, 36 हो गया, ये वाली आ गया ना। फिर 36 को फिर 6 गुना 3 यानी 3 गुना 6, इसको देखिए इसको गुना आपस में गुना करने पर ए प्राप्त हुआ, ठीक। उसके बाद 6 गुना छोटिया 18, इसको गुना करने पर हमको ये प्राप्त हुआ। तो उसी प्रकार हम 18 को गुना करेंगे, 1 गुना 8 करेंगे तो 8 आएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा। 8 है ऑप्शन में, देखिए सी, ठीक है। आई होप कि समझ गए, ठीक है। आगे बढ़े कि फिर से बता दिए। देखिए इसको आपस में जो है लिखा हुआ उसको आपस में गुना कर दीजिए, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर इसको भी आपस में गुना कर दीजिए, फिर वही आपस में गुना करने पर वही यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर इसी को आपस में गुना करने पर 8 आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में है, अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब शेयर करिए, जो सब्सक्राइब किए हुए हैं उन लोग शेयर करिए, और जो नए देखते हैं वो लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और लाइक कर दिया करिए, जो देखते हैं कम से कम लाइक कर दिया करिए, तब हमको भी पता चलेगा कि कौन कौन देखते हैं, ठीक है। 8 2 4 6 6, मैंने 8 2 को हम क्या किया कि 4 आया, तो 6 6 को हम क्या करेंगे कि ये बहुत ईजी है, सबसे बनना चाहिए, ठीक है। कभी कभी इजी क्वेश्चन भी नहीं बनता है। देखिए क्या क्या, 8 2 है ना, 8 2 को 8/2 लिख सकते हैं बराबर 4, ठीक है, 4। 8/2 को लिख सकते हैं ना
मैंने 8 2 को लिख सकते हैं 8 बाई 4, रीजनिंग है, मैथ नहीं है, रीजनिंग है, इसको कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 82 को नहीं पढ़ के 82 पढ़ सकते हैं, 8 ऊपर लिखेंगे 2 नीचे लिखेंगे, बराबर कितना आएगा 4 आएगा। उसी प्रकार 66 को 6/6 तो कितना आया, कट गया तो कितना आया 1, ठीक है। तो 1 है ऑप्शन में, हाँ है, तो डी, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आगे बढ़े, ओके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम इतना मेहनत करते हैं, कम से कम आप लोग भी मेहनत करिए, आप लोग शेयर करिए, जो जो नए जो सब्सक्राइब किए हुए हैं कम से कम वो लोग शेयर करिए, और जो न्यू देखते हैं कम से कम वो लोग सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है। क्योंकि हम क्वेश्चन सब इम्पॉर्टेंट लाते हैं, मैंने सब सही लाते हैं क्वेश्चन। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फिगर वाला है। ऐसा क्वेश्चन में हम पहले भी बता चुके हैं कि जो बड़ा है, पहले आप बड़ा देखिए नीचे में है ना, यानी ए वाली ऐसा ही चला होगा, ठीक है, ऐसा ही चला होगा, ठीक है। इसको भी ऐसा ही चला होगा, लास्ट है तो यहाँ पर भी कोई बड़ा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया हुआ 44 7 55 65, यानी बड़ा ही दिया हुआ, ठीक है। तो हमारा एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि हमारा सीरीज कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे चलेगा, ओके। पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। तो पहले एक चीज़ तो वो पता चल गया, तो हम देखें कि कौन सा सीरीज चला है, ठीक है। तो देखिए अगर हम 7 × 2 करेंगे तो 14 आएगा, ठीक है। 7 × 2 करेंगे तो 14 आया, और उसमें हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आया 16 आया, ठीक है। यहाँ पर 16, 7 × 2 नहीं 7 × नहीं 7 + 2, हाँ 7 × 2 बराबर 14, 14 + 2 बराबर 16, यानी नीचे वाला। उसी प्रकार 5 × 1 इसको गुना करना है, ठीक है। तो कितना आएगा 5, यहाँ पर दो ऐड किया, वो तो हम बताए नहीं कि कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया, यही आया। देखिए 7 × 2, पहले 7 × 2 किया, जितना आया उसमें 2 को ही इसी को ऐड किया, ठीक है, इसी को ऐड किया। तो हमें यहाँ पर ऐड, पहले तो हम गुना कर दिए 5 × 1 यानी 5 हो गया। अब ऐड क्या करना है, इसी को ऐड करना है, ठीक है, और कोई अंक नहीं ऐड करना, जो यहाँ पर लिखा हुआ वही उसी को ऐड करना है। तो हम ऐड करेंगे कितना 1, तो कितना आएगा 6 आया, 6 आ गया ना 6। तो आगे फिर और क्या है बनाना, देखिए 10 × 5 बराबर 10 × 5 = 50। अब इसमें हम ऐड क्या करेंगे, क्या ऐड करना है, देखिए दोनों में तो गुना किया, तो जो लिखा हुआ है पहले में 2 लिखा हुआ तो 2 ऐड किया, दूसरा में 1 लिखा हुआ तो 1 ऐड किया, तो इसमें क्या लिखा हुआ 5 यानी 5 लिखा हुआ, तो 5 हमको ऐड करना है इसमें, ठीक है। तो कितना आया 55, ठीक है, कितना आया 55। आई होप कि आप समझ गए, ठीक है। आगे बढ़े, समझ गए ना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि $2.7 बराबर 3 तथा $9.7 बराबर 4 है तो $2.2 बराबर कितना होगा। ये सब क्वेश्चन बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। आप लोग भी मेहनत करिए, सब्सक्राइब करिए, बगल में जो घंटे उसको दबा दीजिए, ठीक है। और ज़्यादा मेहनत नहीं करिए, और क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिए, बनाते रहिए, ये जब तक कि एग्जाम ना हो जाए। क्योंकि अगर ये सब क्वेश्चन आपको बना हुआ रहेगा ना, तो एग्जाम में लगेगा कि नहीं हम बनाए हैं, तुरंत बन जाएगा, 1 सेकंड भी देरी नहीं करेगा। क्वेश्चन सेम यही रहेगा, हम बोल रहे हैं ना, फिर से बोल रहे हैं, क्वेश्चन सेम यही रहेगा, सिर्फ डिजिट हो सकता है चेंज रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, डिजिट चेंज रहे तो रहे, ठीक है। 50 क्वेश्चन रहेगा, और 50 क्वेश्चन में कम से कम 45+ आप लोग लाइएगा, क्योंकि रीजनिंग में ही नंबर उठता है। बनाने वाला तो सब लोग बनाते हैं, मैथ भी बनाते हैं, जीके जीएस बनाते हैं, लेकिन रीजनिंग सब लोग बनाते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में नंबर बहुत उठता है सबको, ठीक है। तो रीजनिंग को अच्छा से पकड़िए और चलते रहिए। तो $2.7 बराबर 3 तथा $9.7 बराबर 4 है, तो $2.2 बराबर कितना होगा। तो देखिए क्या किया है, यहाँ पर क्या किया है, $2.7, 2 दूनी 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और +7, नहीं ऐसा नहीं चला है। देखिए कैसे चला है, क्योंकि हम आपके सामने ही बनाना चाहते हैं, गलती होता हो क्योंकि आप लोग भी वैसा ही सोचते हैं, इसलिए हम पहले वैसा ही करते हैं, उसके बाद ही बनाते हैं। अगर देखिए 2 + 7 बराबर कितना आया 9, 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 है ना यहाँ पे, है ना, दिख रहा है ना यहाँ पे नीचे। उसी प्रकार 9 + 7, 9 + 7 बराबर कितना आएगा 9 × 7 16, 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है ना, यहाँ पर 4 है ना, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो हमें 2 + 2 बराबर 4, 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर है ना 2 का स्क्वायर, तो 2 हमारा आंसर हो गया। इसमें कौन क्या आंसर आया था 55 आया था, यहाँ पर सी होगा, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े,
आई होप कि आप समझ गए, ठीक है। अगर नहीं समझा तो कमेंट में बोलिएगा, फिर से हम समझा देंगे, ठीक है। समझ गया ना, आगे बढ़ते हैं। 12 दूना 36, कितना होगा 36, ठीक है। आज का सबसे इजी क्वेश्चन, ठीक है। मतलब इजी नहीं, पहले बना चुके तो इजी है, देखिए, ठीक है। क्योंकि बना हुआ क्वेश्चन लगता है कि हाँ कहीं पर बनाए हैं, ठीक है, तुरंत याद हो गया कि नहीं हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वह विकल्प चुने जो बाकी से क्या है, अलग है। क्या है इसमें विकल्प पर, इसमें बहुत बच्चे मैंने इसमें टाइम ले लेता है, क्योंकि सारा ऑप्शन मैंने बच्चे लोग का ज़्यादा टाइम ले लेता है, क्योंकि सारा ऑप्शन में हमको देखना है कि कौन सा अलग है, ठीक है। तो इसमें टाइम ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो देखिए 5, 15, 20, 5 तिया 15, 5 24, ये 10 दूना 10 से कटेगा, 10 दूनी 33, 10 40, ठीक है। 4 तिया 12, ये 25 25, देखिए जो पहले है उसी से सारा कट रहा, 5 तिया 15, 5 24, ठीक है। 10 तिया 30, 10 40, ठीक है। 4 तिया 12, लेकिन ये नहीं कट रहा है, क्यों, 4 से कट ही नहीं रहा। 4 तिया 12 है जो आगे वाला है, और ए वाली नहीं कट रहा है। फिर 25 दूनी 50, 25 तिया 75, ठीक है। ऐसे भी कट रहा है, प्लस देखिए सारा है जो कितना है 5 से कट रहा है, ये भी सारा 5 से कट रहा है, ये भी सारा 5 से कट रहा है, लेकिन ये 5 से नहीं कट रहा है, क्योंकि 4 से कट रहा है, तो ये ऑड है, मैंने सबसे अलग है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया, ठीक है। आप सबकी समझ गए, फिर से बताएं। देखिए क्या था, सारा था जो 5 से कट रहा था, 5 से 5 5 5 तिया 15, 5 24, 5 10 5 24 25 5 6 30, 5 7 5 थी 40, ठीक है। लेकिन इसमें है कि 5 से नहीं कटेगा, ये दोनों, ये तो कटेगा, ये दोनों नहीं कटेगा, ये तो ये भी कट रहा है 5 से, ये भी कट रहा है, एक भी कट रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, वह विकल्प चुने जो बाकी से क्या है, अलग है। तो मैंने 3 एक जैसा है, एक अलग है, ठीक है। हम ये वाली फाउंडेशन मैंने थ्योरी वाले पर क्लास में भी बताया है। यहाँ पर देखिए क्या है, ए में है नौका, बी में फेरी वाला मैंने बड़ी नाव, सी में पनडुब्बी, 4 में है मैंने डी में है जहाज। तो देखिए नौका भी पानी में चलता है, फेरी मैंने बड़ी नाव भी पानी में चलता है, पनडुब्बी भी पानी में चलता है, लेकिन जहाज है जो आकाश में उड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, चारों से अलग कौन सा हो गया, डी हो गया, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, डी मैंने सीरीज का है, DEZIVM है ना। तो इसका हम क्या बताए थे, पहले इसका ये लिख दीजिए, प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। डी का कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। कितना होता है 4, ई का 5, जेड का 26, आई का 9, भी का 22, एम का 13, ठीक है, ठीक है। ए वाली ऑप्शन हम इधर लिख दें। ए में क्या है, आर है, बी में क्या है, टी है, सी में क्या है, क्यू है, डी में क्या है, एस है। यहाँ पर इसको मिटा देते, ठीक है। तो देखिए अब देखिए अल्टरनेट चला है सीरीज, देखिए पहले सेकेंड वाला देखिए, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 9 9, 10 11 12 13, यानी प्लस 4 हुआ। तो 4 प्लस इसको छोड़ के यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये वाली तो नहीं चलेगा, पहला चलेगा, ठीक है। तो 4 माइनस 26, हम बताए थे ना सर्कल वाला बताए थे कि ABCD कभी यहाँ से ए से चलिए, BCD, AZYX है ना। तो यहाँ पर क्या है, जेड है ना। तो जेड, डी से जेड चला है, ठीक है, डी से जेड। तो 1 2 3 4, यानी -4 हुआ, ठीक है। यहाँ से हमको यहाँ जाने में -4 हुआ, ठीक है। और 26 से 22 जाने में 23 24 25 26, यानी -4 हो रहा है। यहाँ पर भी कैसे आया -4, देखे हम बताए थे सर्कल वाला, ये भी आप ऐड कर लीजिएगा कि ABCD कभी समाप्त नहीं होता, ABCD डॉट 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 XYZ, यानी यहाँ से भी चलिए, एक के पहले कितना होता है, जेड से पहले बाई से पहले एक्स। तो उसी से हम बनाए। तो डी से हम चले, डी से पीछे चलना है, ठीक है, आगे नहीं चलना है, पीछे चलना था। डी से 1 2 3 4, यानी -4 पर कौन सा 26, -4, फिर यहाँ से -4 किया तो 22 से -4 करेंगे तो यहाँ पर आएगा। तो 22 में माइनस करेंगे तो 18 आएगा, -4 करेंगे तो कितना आएगा, 18 19 20 21 22, यानी 18 पर कौन है हमारा, आर है। हम बताए थे ना, आर करवाए थे, सारा आर करवाए, ठीक है, सबको आर रहना चाहिए, ठीक है। तो आर का 18 का कितना होता है, आर होता है। आर हम बताए थे ना कि आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आर ऐसे लिखा हुआ है ना, इसको हम इधर से बंद कर दिया, इधर से ऐसे लिख दिया, यानी आर 18 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ें, समझ में आ गया, आई होप कि आप लोग समझ गए, ठीक है। फिर से बताएं,
देखिए 2 सीरीज चला था, एक सीरीज चला था कि +4 हो रहा था, +4 एक बार -4 हो रहा था, -4 -4 -4, तो ठीक है। तो -4 से आगे वाले सीरीज से पहले हम सेकंड सीरीज चले, लेकिन वो आगे चला गया तो हम पहला सीरीज चले, यहाँ से चले तो आ गया हमारा ऑप्शन, ठीक है। आई होप समझ। 10 में क्या बोल रहा है, उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी पर का संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। तो पहले तो हमको ये पता लगाना है कि ये वाली आया, मैंने कुछ ना कुछ मैंने इसको क्या करके इसको लाया है, इसको क्या करके इसको लाया, क्योंकि स्टार्टिंग वाले 2 बड़ा है और बाद वाले छोटा है। पहले तो ये चीज़ तो मालूम हो गया, और इसमें भी दोनों छोटा है ये बड़ा है, दोनों छोटा ये बड़ा है, दोनों छोटा ये बड़ा है, दोनों यानी कि यही दोनों को कुछ जोड़ेगा, घटाएगा, गुना करेगा, भागा करेगा, स्क्वायर करेगा, क्यूब करेगा, जो भी करेगा उसके बाद ए वाली आएगा, ठीक है। तो यदि हम 5 और 9 को 5 के स्क्वायर, क्या हो जाता है पेंसिल को, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 25 आएगा, ठीक है। और 9 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 9 का क्यूब कितना आता है, सबको याद है, किनको किनको याद है 9 का क्यूब 9 का क्यूब कितना आता है, 729 होता है, ठीक है, 729। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 9 5 14 के 4 बकिया 1, 2 2 4 5 7 की 7, यानी कि ए आ गया। क्या किया था, पहले इसका स्क्वायर किया था, उसके बाद इसका क्यूब किया था, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, बीच में ऐड कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी लाया होगा, देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, शायद लगता है 512 ही होता है। 512 को 9 2 11 के 1 बकिया 1, 4 1 5 1 6, 5 की 5, ठीक है। तो अब तो पता चल गया कि हमारा इसमें कौन सा रूल फॉलो करेगा, पहले स्क्वायर फिर क्यूब फिर इसका, यानी इसका स्क्वायर इसका क्यूब, अब दोनों को ऐड करके इसको आना चाहिए, ठीक है। इसका स्क्वायर इसका क्यूब ये दोनों को ऐड करके आना चाहिए, ठीक है। इसका स्क्वायर इसका क्यूब ये दोनों को ऐड करके इसको आना चाहिए, मतलब कौन आएगा वो हम पहले तो लिख दिया, ठीक है, ठीक है। तो देखिए 17 का स्क्वायर, पहले देखिए लास्ट वाले डिजिट खाली देखिए, बस आध हो जाएगा। 7 49 यानी लास्ट वाला लिखिए, ठीक है। 7 49, 5 25, फिर 5 25 यानी 5, लास्ट वाले 5 आएगा। तो 9 5 14, 9 5 14 आएगा ना, यानी लास्ट में 4 आएगा। इसमें है 4 नहीं है ना, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। आप ऐसे ही पूरा गुना भागा करिएगा तो बहुत टाइम होगा। सबसे अच्छा मेथड है कि लास्ट वाले देखिए क्या आ रहा है कि नहीं। क्या किया, 17 का स्क्वायर हम पूरा नहीं किए, 7 का स्क्वायर, 7 49 खाली 9 लिखे, 5 25 25 25 से 125 ना लिख करके 5 लिखे, दोनों का ऐड किया तो 4, यानी ए वाली रूल इसमें फॉलो नहीं किया रहेगा, यानी ए वाली ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फिर देखिए बराबर है 44 से 144 होता है ना, 144 ना लिख करके सिर्फ हम 4 लिख सकते हैं, सिर्फ 4 लिख सकते हैं ना। और 9 9 81, 19 का क्यों हमको भी नहीं पता है, करना पड़ेगा, लेकिन हम करेंगे क्या, सिर्फ हम देखिए 9 9 81 होता है ना, लास्ट वाले डिजिट खाली देखिए, फिर इसको 9 से गुना करिए यानी 9, तो 9 और 4 को ऐड करिए तो कितना आएगा, 9 4 13, 13 लास्ट में आएगा, 13 है लास्ट में है, 3 नहीं है ना, यानी ये भी रूल इसमें, ए वाली रूल इसमें नहीं फॉलो करेगा, यानी ए बी भी आंसर हमारा नहीं होगा। क्या समझे कि नहीं समझे, फिर से बताएं, सिर्फ लास्ट वाले डिजिट देखिए, 7 49 9 5 25 25 25 से 125 के 5 खाली 5 लिखे, 14 लास्ट देखे नहीं, ठीक है खत्म हो गया। बराबर 44 से 144 के 4 खाली लिखे, 9 9 81, फिर एक को 9 से गुना किया तो 9 9 4 13 का 3 बकिया 1, यानी लास्ट वाले नहीं हुआ, ठीक है। तो हम लास्ट में ये देखेंगे, ठीक है। तो 9 9 81, 9 9 81 के क्या बोले हम, 1 लास्ट वाले 1 डिजिट 1 लिखना, फिर बराबर है 44 इसका क्यूब भी हो जाएगा, लेकिन क्यूब हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। बराबर है 44 यानी 4, और फिर 4 को 2 से गुना, 2 से ठीक करेंगे, गुना तो 4 दूनी 8, यानी 8 आएगा। लास्ट में हमारा कितना 8 1 9, और लास्ट में आ गया ना 9, पूरा हम गुना भागा कुछ किया भी नहीं, 1 सेकेंड में आ गया कि नहीं, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना, हम क्या कितना शॉर्टकट मेथड में हम चले हैं, ठीक है। सिर्फ लास्ट वाले देखे, 9 9 81 के 1 और बराबर है 44 से 4, और 4 गुना 2, फिर से 2, एक बार क्यूब है ना तो 2 से फिर गुना करेंगे तो 8, 1 और 8 9 जोड़ेंगे तो 9, यानी लास्ट में हमारा 9 आएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, जुलाई से नवंबर महीने तक विषम दिनों की संख्या क्या होगी। तो जुलाई से कहाँ तक है, नवंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक है ना। तो नवंबर, जुलाई में कितना दिन होता है, अभी जुलाई चल रहा है, बताइए जुलाई महीने में कितने दिन होता है,
31 दिन होता है, ठीक है, 31 दिन होता है ना। यहाँ से गिनते ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी अगस्त में भी 31 दिन का होता है, सितंबर में 30 दिन का होता है, अक्टूबर में 31 दिन का होता है, और नवंबर में 30 दिन का होता है। नहीं होता है ना, ये गलत हम लिख दिए, नहीं सही लिखे। अब बाकी सबको ऐड कर दीजिए, 1 2 3 यानी 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 4 3 5 15। अब सबको क्या करना है, 7 से भागा देना है, 7 दूनी 14, 1 7 इकाई 7 6, यानी कितना बचा, जो शेषफल बचता है वही दिन होता है, ठीक है। तो शेषफल हमारा कितना बचा, 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। क्या करना था, सारा महीना को पहले लिख लीजिए, जहाँ से कहे, अगर दिसंबर का था तो दिसंबर भी लिख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा था जुलाई से नवंबर, तो जुलाई से नवंबर लिखने के बाद सारे दिन का नाम लिख दिए, उसके बाद सबको ऐड करने के बाद 7 से भागा दे दिए, जो कटा जो बचा शेषफल वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी दिनों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्या आप समझ गए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या करा है, 18911910, यानी कि इसको क्या किया, किसको लाया, ठीक है। तो वही जो रूल इसमें फॉलो करेगा वही ऑप्शन में सारा कुछ चेक करना, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इसको हम मिटा दें, ये तो बन गया ही, तो मिटा देते, ओके। देखिए 1 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 1, सबको जोड़ने पर कितना आता है हमारा, 9 1 10, 8 18 1 19 आया ना। अब 19 को कहाँ पर ऐड करना, 1 8 9 1, जो पहले लिखा हुआ है उसी में 19 को ऐड कर देना है, ठीक है। हम सारा लिख के बताते हैं, आप लोग को लगता होगा कि ज़्यादा विस्तार से बताते हैं, लेकिन यहाँ पर विस्तार से पढ़िएगा तब तो एग्जाम याद रहेगा ना। यहाँ पर शॉर्टकट मत मारिए, मैंने समझ के पढ़िए, ठीक है। अच्छा से रिलैक्स माइंड से पढ़िए, ठीक है। 9 1 10 के 0 बकिया 1, 9 1 10 11 के 1 बकिया 1, 8 1 9 1, क्या आ गया ना। ये वाली क्या किया था, पहले सबको जोड़ दिया, मैंने ऐड कर दिया, उसके बाद इसी में जो अंक निकला इसी में ऐड करने के बाद ए वाली आ गया, ठीक है। तो फिर इसको भी वही फॉलो करेगा। देखिए 7 4 7 1 8 8 4 12 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 6 7 1 8, ए नहीं आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 187, यहाँ पर 186 आया, ए वाली रूल खत्म हो गया, ठीक है। 9 1 10 3 13, सबको जोड़ने पर 13 आया, ठीक है। अब 13 को इसमें पूरा जोड़ेंगे तो 9 10 11 12 के 2 बकिया 1, 3 1 4 1 5, 1 1 आ गया। देखिए क्या किए, 1 प्लस 3 प्लस 9 बराबर कितना आया, 13, ठीक है। अब 1 3 9 में 13 को ऐड किया तो कितना आएगा, 152 आ गया, यानी हमारा आंसर बी हो गया, ठीक है। आई होप कि समझ गए, ठीक है। तो आप लोग लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, मतलब जो सब्सक्राइब किए उन लोग शेयर करिए कम से कम, जो नए देखते हैं वो लोग सब्सक्राइब करिए, बगल में जो घंटी है उसको दबाइए और लाइक करिए, ठीक है। कितना गर्मी है फिर भी हम बिना फ़ैन का पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आवाज़ क्योंकि ये हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या कहा गया है, 42 मिनट और 2 घंटे का अनुपात क्या होगा। कहने का तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी और हार्ड कुछ नहीं होता, ठीक है। जो बन गया वो इजी है, जो नहीं बना वो हार्ड है। उसी प्रकार अगर टीचर जिससे समझ में आ गया वो बढ़िया टीचर है, जिससे समझ में नहीं आया वो खराब, मैंने बेकार है। टीचर कोई ख़राब नहीं होता, जिससे समझ में आए, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, ठीक है। तो आप जिससे समझ में आए उसी से पढ़िए, ठीक है। बड़ा या टीचर या छोटा टीचर नहीं होता है, ठीक है। जिस तरह से क्वेश्चन ईजी और हार्ड नहीं होता उसी तरह से टीचर भी अच्छे और ख़राब नहीं होते, जिससे आपको समझ में, किसी से वो क्या कहते हैं कि कोई छोटा बच्चा से ही कोई समझ में जाता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा है, 42 मिनट और 2 घंटे का अनुपात क्या होगा। तो ये तो सब लोग बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए 42 मिनट 42 हो गया और 2 घंटा, 2 घंटे को मिनट में चेंज करिए, तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में 120 मिनट। अब इसको काटा पिट्टी करिए, हो गया। तो 6 से काटिए, 6 6 का 42, 6 दूनी 12, 3 से 3 दूनी नहीं 2 से 2 तिया 6, 2 दहें के 20, 3 अनुपात 6 6 का 6 दूनी 12 छठिया था 6 6 6 6 6 6 6 36 6 7 42, अरे 6 7 42 होगा ना, एक सेकेंड, 6 से काटेंगे तो 6 7 42 होगा ना, और 6 दूनी 12 यानी 7 अनुपात 20 है, हाँ है,
देखिए काटने में थोड़ा सा गलती हो गया था, हम 6 7 ना लिख करके 6 लिख दिए थे, ठीक है। तो बन गया 6 छक्का 6 7 42 और 6 छक्का 20 ठीक है। तो आ गया ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में सीरीज है, ठीक है। सीरीज में क्या चला, 3, कुछ ना समझ में आए तो चलिए देखिए, 5 में से 3 गया 2, और 15 में से 5 गया तो 10, और 41 में से 15 गया तो कितना, क्या क्या यार अल्टरनेट है अजीब सारा। 11 में से 5 गया 6 7 8 9 10 11 यानी 6, 3 में से 1 गया तो 2 यानी 26, ठीक है। अब ये दोनों का चलिए 8, ये दोनों का चलिए 6 की 6 वो 2 में से गया 1, हाँ आ गया देखिए 8 दूनी 16, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 का दुगना है तो 16 के आधा कितना, अभी पहले 8 गया फिर 16 गया, फिर अगर हम 8 बढ़ाएंगे तो 26 और 8 कितना आ गया, 26 और 8 6 दिन बाद 13 14 के 4 बकिया 1 2 1 3 34 34 और 41 4 1 5 4 3 4 5 6 7, 26 में अगर हम 8 ऐड किए, देखिए पहले इससे 8 हो गया, इससे 16 हो गया, ठीक है। क्या सीरीज चला, पहले 1 सीरीज 2 सीरीज, तीसरा सीरीज है 8, 10 में से 2 गया 8, 26 में से 10 गया 16, अगर हम 8 16 फिर 8 करेंगे तो 26 और 8 कितना हो गया 34, और 34 को हम 41 में ऐड किया तो 4 1 5 4 3 7 75 आ रहा है 75। अगर हम आदमी 16 16 दूनी 32 हम ऐड करेंगे, यहाँ पर 16 दूनी 32 ऐड करेंगे तो 26 और 32 6 7 8 के 8 3 दूनी 3 2 5 और 41 8 1 9 5 4 9 99 आ रहा है, 99 भी नहीं है ऑप्शन में। तो क्या चला है, क्या चला है, कैसे सीरीज चला है, ओहो हो, देखिए कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। देखिए 8 आदमी 16 8 या 24, 8 का गुना चल रहा था 8 आदमी 16 8 या 24, यहाँ पर 24 ऐड होना चाहिए, ठीक है। 24 और 26 और 24 ऐड करिए, 6 4 10 के 0 बके 1 2 2 4 1 5 41 में ऐड करिए 1 5 4 9 91 है, हाँ है। देखिए यहाँ पर 8 आदमी 16 8 या 24, तो 24 ऐड किया था, यहाँ पर कितना हो गया 50, ठीक है। कैसे चला 1 2 3, ठीक है। अब 50 में यहाँ पर तो आ गया 91 आ गया, हमारा ऑप्शन आ गया, लेकिन आगे भी तो देखना है कि सही है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आदमी 16 24 8 4 32, यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे 32, यानी 50 में हम 32 को ऐड करें तो कितना आएगा 2 5 3 8, ठीक है। और 82 को 91 में ऐड करेंगे तो 3 आदमी 16 1 17 आ गया, ठीक है। क्या हो रहा था, हम पहले हमको लगा कि 8 16 हो रहा, नहीं 8 का टेबल हो रहा था, 8 दूनी 16 8 24 8 32, उसके बाद यहाँ इसमें ऐड किया, उसके बाद यहाँ बस, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए, आगे बढ़े, ठीक है। फिर से समझा दें, 3 सीरीज चला था, देखिए कितना सीरीज चला था, इसी में सबसे ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, ठीक है, आने का संभावना ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा वाला क्वेश्चन आता है कि बच्चे को टाइम लॉस करने के लिए, ठीक है। तो 3 5 15 मैंने यहाँ पर सीरीज चला, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर सीरीज चला, तो जाके यहाँ पर हमारा ऑप्शन हुआ, लेकिन आगे भी तो देखना था कि सही है कि नहीं, तो सही है, ठीक है। नंबर देखते हैं 15 में क्या कर रहा है, शिक्षक स्नातक टेनिस खिलाड़ी, तो इसमें कौन सा वेन डायग्राम इसका सही होगा। तो देखिए शिक्षक है जो टेनिस खिलाड़ी भी हो सकता है, स्नातक भी हो सकता है, कोई ज़रूरी है कि स्नातक वाला टीचर नहीं होगा, टेनिस खिलाड़ी वाले टीचर नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना है। तो शिक्षक है जो तीनों हो सकता है, स्नातक भी हो सकता है, टेनिस खिलाड़ी भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम कौन सा होगा, ये वाली होगा, ये होगा, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तीनों हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या कर रहा है, 12 150, तो 14 के बाद कितना आएगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है ना। अब इसमें ऐड करना है 12 का आधा यानी 6, तो 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 50। आई होप कि समझ गए, ठीक है।
तो उसी प्रकार 14 का स्क्वायर होगा हमारा 196। इतना ही होता है ना 14 का स्क्वायर कितना होता है? इतना ही होता है, 4 4 16, हाँ 196 ही होता है। और 14 के आधा कितना होगा? 7 होगा। तो 6 दूनी 12 13 3 बकिया 1, 9 1 10 के 0 बकिया 1 1 1 2, यानी 203। 200 है 3, हाँ है। ठीक है, आई होप कि समझ गया। फिर से बता दें, देखिए पहले इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर किए, उसके बाद 12 के आधा करके दोनों को ऐड कर दिया। उसी प्रकार 14 का स्क्वायर 196, 14 के आधा 7, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आएगा? 203 आएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए TOP को इतना लिखा जाता है तो MEN को इतना, तब QUN को क्या लिखा जाएगा? ऊपर वाला मिटार दें, ऊपर तो बन गया आपको, ऊपर मिटार देते हैं। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन को ऊपर लिख देते हैं, मैंने लिख नहीं देते, ऊपर बना देते। ठीक है, क्वेश्चन नीचे ही रहने देते। ओके, देखिए TOP को क्या लिखा गया? 41625। तो T का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 20, O का प्लेस वैल्यू 15, P का 16। तो 2 - 0 बराबर 2, और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, इतना इतना इतना। ओके, 3 बटालियन में। ठीक है, 15 को लिख सकते हैं 5 - 1 बराबर 4, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 16 को लिख सकते हैं 6 - 1 बराबर 5, 5 का स्क्वायर बराबर 25। तो कुछ समझ में आया? 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4, डायरेक्ट 4 लिख दिया। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी देख ले कि डायरेक्ट क्वेश्चन बना दें। चलिए इसको भी बना देते हैं, ना तो कहिएगा कि नहीं बनाया। MEN, मैन को 4259 लिख सकते हैं। M का प्लेस वैल्यू 13, E का 5, N का 14। इसको लिख सकते हैं 3 में से बन गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 5 में तो कुछ घटाना ही नहीं, पापचे इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, पापचे 25। 4 में से गया 3, 3 तिया 9। ठीक है, उसी प्रकार क्यून का पूछ रहा है, QUN, क्यून का कितना होता है? 17, 21, 14। 7 में से गया 6, 6 का स्क्वायर 36। 2 में से गया 1, 1 का स्क्वायर 1। 4 में से गया 3, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, यानी 36 1 9, 36 1 9 यह B। ठीक है, समझ में आ गई? आई होप कि आप समझ गए। आगे बढ़ें कि छोड़ दें यहीं तक? 1-2 क्वेश्चन और दे देते। ठीक है, बहुत गर्मी है। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग को सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग जितना लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लोग शेयर करिए। ठीक है, अपने अपने ग्रुप। नंबर 18 देखते हैं। 18 देखिए सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज में देखिए सबसे पहले क्या देखिए कि यहीं पर खाली स्थान, यानी यहाँ पर लाना है, आंसर लाना है। तो आधा बच्चा तो क्या देख करके छोड़ देते कि स्टार्टिंग में ही है तो हम चलेंगे ही नहीं, हमसे बनेगा ही नहीं। तो ऐसा थोड़ी ना होता, अगर नहीं बनाइएगा तो थोड़ी ना वो बनेगा। अब बनाइएगा तभी तो वो बनेगा ना। आप चुपचाप बैठे रहेगा तो थोड़ी ना काम चलेगा। आप पेन दौड़ाइएगा तो वो क्वेश्चन भी दौड़ेगा। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, पीछे का छोड़ दीजिए, आगे तो दिया हुआ है ना, तो आगे देखिए। तो इसको देखिए, इसका सीरीज देखिए 6, इसको माइनस करिए, इससे माइनस करिए। 12 में से क्या है, 2 में से तो ये घटेगा नहीं, तो 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 9 बचा ना। यहाँ बच गया 15, 15 में से 11 बचा तो 4, हाँ 49। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर 49 आ गया, तो कुछ हिम्मत आया, मतलब खुशी होया कि क्या है 49 किसका है? तो 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो आगे देखिए 6 में से 2 गया तो कितना बचा? 4। ठीक है, 4 बचा। और यहाँ पर 12 में से 6 गया तो 6, तो देखिए ये भी 8 का स्क्वायर आ गया। 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, तो जरूर होगा आगे भी 9 का स्क्वायर होगा। देखते हैं। तो यहाँ पर 7 में से 6 गया 1 आ गया ना। 9 का स्क्वायर 9 81 आ गया ना, 8 आ गया ना। देखिए नहीं अब देखते कि यहीं पर खोजा तो हमसे बनेगा नहीं, तो थोड़ी ना बनता। देखिए ऐसे एकदम ईजी क्वेश्चन हो गया बनाने से। 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, यानी इसके पहले होगा यानी 6 का स्क्वायर होगा। यहाँ पर होगा 6 का स्क्वायर, यानी 6 छक 36। तो 36 हम 113 में 36 हम घटाएंगे
तो कितना आएगा, 13 में से 6 गया 7, और यहाँ पर 10 में से 3 गया तो 7, 77 है, हाँ है। देखिए सी कितना इजी से बन गया, ठीक है। नहीं बनाते तो ऐसा ही रह जाता क्वेश्चन। यहाँ पर 7 का स्क्वायर था, यहाँ पर 8 का स्क्वायर था, यहाँ पर 9 का, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। बन गया कि नहीं बन गया, बना ना। यहाँ पर क्या होगा, 6 के पहले क्या होता है, 6 7 8 9, यानी यहाँ पर 5 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, यानी 25 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर 25 माइनस करिएगा तो कितना बचेगा, 5 में 7 में से 5 गया 2, 7 में से 2 गया तो यानी 5 आ गया ना 52, ठीक है। कितना ईजी से बन गया, नहीं बनाते तो ऐसे ही रह जाता, ठीक है। तो बैठने से थोड़ी ना होता है, बनाइएगा तो बन गया क्वेश्चन, यानी हमारा ऑप्शन आ गया सी, ठीक है। आगे बढ़े, करना चाहिए कि लॉग को लिखा कैसे है, तो यहाँ पर लॉग लिखते हैं, ठीक है, LOCK। लॉग का क्या लिखा है, 1 2 1 2 3 1 1, ठीक है, 1 2 1 2 3 1 1। तो देखिए प्लेस वैल्यू, एल का कितना होता है, 12 प्लेस वैल्यू ही होता है, ठीक है। इसका प्लेस वैल्यू 12 होता है, ओ का 15 होता है, सी का 3 होता है, के का 11 होता है। तो 11 भी तो सेम लिखा है प्लेस वैल्यू, सी का भी 3 लिखा है। अब ओ का, ओ नहीं लिख करके 12 लिख, मैंने 15 नहीं लिख करके 12 लिख दिया। तो देखिए तीनों है जो कॉन्सोनेंट है, एल सी के क्या है कॉन्सोनेंट, ओ है वॉवेल है, यानी ओ क्या है वॉवेल है। तो वॉवेल का 15 ना लिख करके 12, तो 12 किसका, एल का है। तो ओ का उल्टा क्या होता है, एल होता है। हम बताए थे LOVE, लब बताए थे ना। तो एल, ओ का उल्टा क्या होता है, एल होता है। तो एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 12, यानी क्या लिखा गया है, जो कॉन्सोनेंट है कॉन्सोनेंट के सेम प्लेस वैल्यू लिख दिया, ठीक है। और जो वॉवेल है उसको उल्टा, मैंने उसका उल्टा क्या होता है, ओ का उल्टा क्या होता है 12, मैंने एल होता है, एल का प्लेस वैल्यू लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार की का भी देख लेते हैं, की बाई की का क्या है, 11 22 25, ठीक है। 11 का क्या होता है, के का कितना होता है 11, बाई का 25, ई का कितना होता है 5। तो ई का उल्टा कितना होता है, भी होता है ना, ई का उल्टा भी। अब भी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 22, माने 22 होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार हमको किसका लिखना है, डियर का, DEAR, डियर का, ठीक है। तो डियर का लिखना है, तो डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4, ई का तो उल्टा ए है, क्या है वॉवेल है, ए भी वॉवेल है। तो ई का उल्टा क्या होता है, LOVE, यानी ई का उल्टा भी होता है। भी का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 22, ए का जेड, यानी जेड होता है, जेड का कितना होता है 26, आर का 18। अब यही लिख दीजिए यहाँ पर 4 22 26 18, ठीक है किसी में 4 22 26 18, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ना, क्या था, जो वॉवेल था उसको उल्टा, मैंने उल्टा करने के बाद जिसका जो प्लेस वैल्यू उल्टा आया उसी वही लिख देना है, और जो कॉन्सोनेंट है उसका सेम लिख देना है, ठीक है, प्लेस वैल्यू, ठीक है। आई होप आप समझ गए। तो आज यहीं पर रहने देते हैं। आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बगल में जो घंटी है वो दबा दीजिए और लाइक करिए, ठीक है। रहने